हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख लेखक एवं उनकी रचनाएं के बारे में। जो भी प्रमुख लेखक रहे हैं उनकी क्या रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आते हैं। मैं आपको मॉडल पेपर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मॉडल पेपर है। आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखिए। जैसे हिमालय के पुकार के लेखक कौन है। जो हमारी कृति है हिमालय के पुकार, इसके लेखक कौन है। गेहूँ और गुलाब है, इसके लेखक कौन है। मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं और यही स्टूडेंट गलती करके आते हैं। और अगर आप कोई सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उसको चूज करके लिखा है, तब चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे कलम का सिपाही। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। अमृत राय। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है। अमृत राय है। अगर ये आ जाएगा किसकी जीवनी पे है तो आप लिखेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद के बारे में लिखे हैं कलम के सिपाही पे, लेकिन लिखा किसने है तो अमृत राय ने लिखा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगा कलम के सिपाही के लेखक कौन है तो अमृत राय। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। मुंशी इंशाअल्लाह का। फिर है गेहूँ और गुलाब के रचनाकार कौन है। रामवृक्ष बेनीपुरी। कभी कभी आ जाता है गेहूँ बनाम गुलाब, तो उसके भी आप रचनाकार यही लिखेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी। फिर आता है हमारा अशोक के फूल, इसके रचनाकार कौन है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से आएगा आ सकता है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। विष्णु प्रभाकर। और कभी कभी भी आता है कि किस विधा पर आधारित है, तो ये जीवनी विधा पर आधारित है आवारा मसीहा। उसके बाद से आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है तो हरिवंश राय बच्चन की। और ये क्वेश्चन लगातार आता जा रहा है, तो हो सकता है कि इस बार बोर्ड में भी आए। 2000 ये क्वेश्चन 17 से आ रहा है। 17, 18, 19, 20, 21 लगातार ये क्वेश्चन आया है। 19, 20 तो आशा है कि ये क्वेश्चन 21 में भी आएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। 22 में भी आ सकता है। तो क्या भूलूं क्या याद रखूं के रचनाकार कौन है। हरिवंश राय बच्चन। इस क्वेश्चन को आप बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, क्योंकि क्वेश्चन हर बार लगभग एग्जाम में आता है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है तो इसके हैं फरीश्वर नाथ रेणु, जिन्हें आप रेणु भी सिर्फ लिख देंगे तो चलेगा। फिर है दीपदान। दीपदान के लेखक कौन है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा। और ये आ जाएगा कि किस विधा पे आधारित है तो आप लिखेंगे एकांकी। एकांकी विधा पे आधारित है ये। उसके बाद से है हमारा रस मीमांसा। रस मीमांसा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप एकदम ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद से है हमारा चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है। इसके भी लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं, तो आप इसे भी ध्यान दीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट है आप उसे भी देख लीजिए। तो और है जैसे हमारा इंद्रजाल। इंद्रजाल किसकी रचना है तो आचार्य माफ कीजिएगा, इंद्रजाल है जयशंकर प्रसाद के। इसके लेखक कौन है। जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग ये भी हर साल ही आता है। जन्मेज का नागयज्ञ, ये इसके रचनाकार कौन है। इसके लेखक कौन है तो इसके भी लेखक जयशंकर प्रसाद ही हैं। उसके बाद से ठूठा आम, इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। ये भगवत शरण उपाध्याय इसके लेखक हैं। उसके बाद से हमारा रेती के फूल। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था, तो आप इसे एकदम याद से रखिएगा। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। बट और पीपल, इसके भी लेखक दिनकर जी ही हैं। उसके बाद से हमारा हिमालय की पुकार, इसके लेखक है जयप्रकाश भारती। उसके बाद से सेवा सदन, गोदान, गबन, इन सब के रचनाकार कौन है। मुंशी प्रेमचंद्र है। मतलब कभी आ जाएगा कि सेवा सदन के रचनाकार कौन है तो मुंशी प्रेमचंद्र लिखेंगे। फिर गोदान के रचनाकार कौन है, गबन के रचनाकार कौन है तो मुंशी प्रेमचंद्र लिख देंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक ही में लिख दिया है। आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा। ये किसकी रचना है तो ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिए और इसे चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।